दो संभावनाएं मौजूद हैं, या तो हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर हमारे अलावा ब्रह्मांड के और किसी कोने में भी किसी न किसी रूप में जीवन पनप रहा है। ये दोनों ही संभावनाएं अपने आप में बहुत ही दिलचस्प हैं। ब्रह्मांड में आज भी ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो संकेत देते हैं कि बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट लाइफ होने का वरदान कुदरत ने सिर्फ पृथ्वी पर मौजूद इंसानों को ही नहीं दिया, बल्कि शायद इसके हकदार और भी हैं। कॉस्मिक साइंस की फील्ड में जब भी वैज्ञानिक किसी प्लेनेट पर किसी तरह की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उस प्लेनेट के सरफेस पर बने स्ट्रक्चर्स की ज्योमेट्री को ऑब्जर्व करते हैं। वैज्ञानिक किसी ऐसे स्ट्रक्चर की तलाश करते हैं जिसकी कोई पर्टिकुलर शेप हो या फिर ऐसा स्ट्रक्चर जो सिमेट्रिकल हो। इन तस्वीरों में मंगल की सतह पर कुछ ऐसे रहस्यमयी स्ट्रक्चर्स देखे गए जिनका आकार हमें जाना पहचाना तो लगता है, लेकिन इनका निर्माण न तो हम इंसानों ने किया है और न ही कुदरत ने। साल 1970, 2002 और 2011 में मंगल पर भेजे गए मिशंस के दौरान ऑर्बिटर्स ने जो तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी वो चौंकाने वाली थीं। पृथ्वी से करोड़ों मील दूर लाल ग्रह पर मौजूद ये डिजाइन्स आखिर ब्रह्मांड के इतिहास का कौन सा नया अध्याय खोलना चाहते हैं, आइए देखते हैं। (1976) और 1980 में विकिंग फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिटर्स ने मंगल के साइडोनिया रीजन की कुछ तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों में एक अजीब सा स्ट्रक्चर देखा गया जिसने डी पिएट्रो और मोलिनार नाम के नासा के दो वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल इन तस्वीरों में 5 लकीरों से बना एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा गया जिसकी शेप किसी रेगुलर पेंटागन से मिलती जुलती है। आश्चर्य की बात तो ये है कि जिन 5 लकीरों से मिलकर ये पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बना है वो सभी लकीरें लगभग पूरी तरह सीधी हैं। दरअसल कुदरत के अपने तौर तरीके हैं। ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि जब भी कुदरत किसी जीवित वस्तु को जन्म देती है तो उसमें कुछ हद तक समरूपता यानी सिमेट्री देखी जा सकती है, लेकिन ऐसा पाया जाता है कि जब कुदरत के द्वारा किसी निर्जीव वस्तु का निर्माण होता है तब हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉपर शेप या सिमेट्री देखने को नहीं मिलती। उदाहरण के तौर पर प्राकृतिक रूप से बने किसी पर्वत को इंसानों द्वारा बनाए गए इजिप्ट के पिरामिड से कंपेयर किया जाए तो अंतर साफ दिखता है। पिरामिड्स के निर्माण के दौरान उन्हें किसी एक आकार में ढाला गया है, यानी पिरामिड्स की ज्योमेट्री का खास ख्याल रखा गया है, जबकि ऐसा कोई आकार हमें पृथ्वी पर मौजूद किसी भी पर्वत श्रृंखला में देखने को नहीं मिलता। साल 2002 में एक मिशन के दौरान मार्स ओडिसी ऑर्बिटर के थेमिस कैमरे ने इस स्ट्रक्चर की और भी साफ तस्वीरें भेजी। इन तस्वीरों का एक बार फिर गहराई से अध्ययन करने के बाद डॉक्टर मार्क कार्लोटो ने बताया कि इस पिरामिड के सभी फेस 30, 60 और 90 डिग्री पर बनाए गए हैं। हालांकि इसके दाहिने और बाएं हिस्से में थोड़ा अंतर देखा जा सकता है और इसका पूर्व का कुछ हिस्सा नष्ट भी हो गया है, लेकिन इन सब के बावजूद ये स्ट्रक्चर जिस तरह की सिमेट्री शो करता है उसे देखकर ऐसा लगता है कि सच में इसे पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया है। इतना ही नहीं, इस पिरामिड के आसपास के हिस्सों को ऑब्जर्व करने पर ऐसे पिरामिड्स का पूरा समूह देखा जा सकता है। डी पिएट्रो और मोलिनार ने जब ऐसी ही तस्वीरों का गहन अध्ययन किया तो उन्हें कुछ अजीब सी चीजें दिखीं। इन पिरामिड से कुछ दूरी पर मौजूद एक ह्यूमन फेस यानी एक इंसानी चेहरा जिसने अपने सर पर कुछ पहन रखा है, जैसे किसी तरह का कोई हेलमेट। लगभग 3 किलोमीटर लंबे और 2 किलोमीटर चौड़े इंसानी चेहरे की ये झलक शायद आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। हालांकि चेहरे के रूप में झलकती इस संरचना पर वैज्ञानिक जगत में विरोधाभास है। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये सिर्फ हमारा भ्रम है। सूर्य की रोशनी के कारण जब चट्टानों पर धूप और छांव पड़ती है तो ऐसे फिगर्स का बनना सिर्फ एक संयोग है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ तो ये भी मानते हैं कि ये इंसान की फितरत है। इंसानी दिमाग जब भी कोई रैंडम पैटर्न देखता है तो उसमें किसी तरह की मीनिंगफुल इमेज की तलाश जरूर करता है। इसे पेरिडोलिया भी कहा जाता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अगर हम इसे सिर्फ एक संयोग या फिर पेरिडोलिया मानकर नजरअंदाज कर दें तो शायद हम गलत होंगे, क्योंकि ऐसे फेस मंगल के कई हिस्सों में मौजूद हैं। मंगल पर लिबिया मॉन्टेस के रेगिस्तान में लगभग 11 मील चौड़ा ये आकार अपने आप में और भी रहस्यमय है। कुछ वैज्ञानिक तो इसमें किसी राजा का चेहरा देखते हैं, वहीं कुछ का ये मानना है कि ये किसी पुरुष का नहीं बल्कि स्त्री का चेहरा है,
जो कि अपनी बाईं ओर देख रही है। इस फिगर में सबसे रोचक बात तो ये है कि किसी भी दिशा और किसी भी वक्त इसकी तस्वीर लेने पर इसमें चेहरे की आकृति लगातार झलकती रहती है। यानी इंसानी चेहरे जैसा दिखने वाला ये फिगर मात्र धूप और छांव का खेल नहीं हो सकता। मंगल पर और भी कुछ स्ट्रक्चर देखे गए हैं जो किसी सभ्यता की निशानी को दर्शाते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस आकृति को अलग अलग दिशाओं से देखने पर इसमें कई तरह के डिजाइन्स देखे जा सकते हैं। एक तरफ से देखने पर यह किसी एक्सक्लेमेटरी मार्क की तरह लगता है, जबकि तस्वीर को पूरी तरह पलट देने पर यह किसी की होल की तरह दिखता है। लिबिया मॉन्टेस के रेगिस्तान में पाया गया ये स्ट्रक्चर भले ही इंसानों द्वारा ना बनाया गया हो, लेकिन इसका डिजाइन हमारे लिए नया नहीं है। पृथ्वी पर ऐसी आकृति वाली बहुत सी संरचनाएं मौजूद हैं। जापान की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में गिनी जाती है। जापानी भाषा में किसी ऐतिहासिक कब्र को कोफुन कहा जाता है। ऐसे बहुत से कोफुन पाए गए हैं जिनका आकार किसी की होल के जैसा है, जिनमें एक सबसे बड़ा कोफुन है डाइजन कोफुन। जापान के सकाई शहर में मौजूद सम्राट निंतोकू के इस मकबरे का निर्माण 5वीं या 6वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। डॉक्टर रॉबर्ट सोश का मानना है कि इस तरह की बहुत सी भौगोलिक संरचनाओं का निर्माण आसमान से गुजरने वाले यात्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया था। ठीक वैसे ही जैसे लैंड करते वक्त पायलट को सही दिशा की जानकारी देने के लिए हेलीपैड पर यह सिंबल बनाया जाता है। 120 मीटर लंबे कोफुन टॉम का मंगल पर मौजूद की होल स्ट्रक्चर से क्या संबंध हो सकता है, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इनके बीच गजब की समानता देखने को मिलती है। 2009 में गूगल अर्थ की मदद से सऊदी अरब के अल हईत और खाइबर रीजन्स में कुछ मकबरों की खोज की गई। ऐसा माना जाता है कि इन मकबरों का निर्माण करीब 6000 साल पहले किया गया था। दर्जन भर से ज्यादा एक जैसे आकार वाले ये मकबरे 2 हिस्सों में बनाए गए हैं। ऊपर की तरफ गोल आकार में बना एक छोटा टीला और नीचे का हिस्सा किसी त्रिभुज के जैसा है। मंगल पर मौजूद आकृति से इन मकबरों की तुलना करने पर जो समानता दिखती है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सौर मंडल के 2 अलग अलग ग्रहों पर देखी जाने वाली ऐसी समानता अद्भुत है। पृथ्वी और मंगल पर मौजूद ये रहस्यमयी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से किस तरह जुड़े हो सकते हैं, ये आज भी गहरा राज है। पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि विज्ञान की मदद से आज हमने ब्रह्मांड के इतिहास की किताब तो खोल ली है, लेकिन आज भी बहुत से पन्ने पलटना बाकी है।